हेलो बच्चों, स्वागत है आपका प्रोटॉन क्लासेस के इस चैनल पे। इसके पहले पहली वीडियो में हम लोगों ने रियल नंबर के बारे में कॉन्सेप्ट्स को सीखा और उस एक्सरसाइज के 3 सवाल हम लोगों ने लगाए थे। आप लोगों ने उसको बहुत लाइक किया और बहुत सारा प्यार दिया। आज हम लोग आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, आइए हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है गिवन दैट द HCF 306 657 इज इक्वल्स टू 9, यानी 306 और 657 इसका जो HCF है वो 9 दिया हुआ है। फाइंड LCM, इन दोनों का LCM निकालना है। इसको निकालने के लिए या तो हम पहले प्राइम फैक्टर मेथड का यूज करें तो एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। उस प्रोसेस से बचने के लिए हम यहाँ पे एक रिलेशन यूज करेंगे जो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है, जिसमें HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। इसी में ला करके वैल्यूज को हम पुटअप करेंगे, हमें हमारा LCM एक सिंपल प्रोसेस में मिल जाएगा। HCF की वैल्यू हमें 9 दी हुई है, हम यहाँ पर 9 लिखेंगे। LCM हमारा है कि क्या होगी, LCM की वैल्यू फाइंड करनी है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी जो ये 2 नंबर्स दिए हुए हैं इन्हीं को प्रोडक्ट में यानी मल्टीप्लाई के फॉर्म में हम अरेंज करेंगे। मल्टीप्लाई के फॉर्म में हमने यहाँ पर लिख दिया। LCM की वैल्यू फाइंड करना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे LCM, मल्टीप्लाई में है 9, इक्वल के दूसरे साइड जब ये आएगा तो ये डिवाइड बन जाएगा और डिवाइड में आएगा तो कुछ इस तरीके से ये दिखेगा। अब 9 से जब इसको डिवाइड करेंगे 306 को तो हमें मिलेगा 34। LCM इज इक्वल्स टू हमें मिला 34 मल्टीप्लाई बाई 657। अब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हमारा LCM मिल जाएगा। दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आएगा 22,338। यही हमारा क्या होगा, LCM होगा। ये हमारा LCM हो गया। पहले हमें HCF दिया हुआ था, हमने HCF की जगह HCF लिख दिया। LCM की वैल्यू पता नहीं थी, हमने LCM लिख दिया। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स लिख दिए। 9 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड हो गया, 9 ने इसको डिवाइड किया 34 आ गया। 34 का मल्टीप्लाई हमने कर दिया 657 में, हमारा रिजल्ट आ गया 22,338। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 एनी नेचुरल नंबर n। मतलब हमें ये दिखाना है कि 6 की पावर n को जब हम ओपन करें तो उसका जो एंडिंग डिजिट हो वो 0 हो, ये हमें शो करके दिखाना है। इसका सोल्यूशन करते हैं। 6 पावर n को जब हम ओपन करें तो इसके एंड में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्लास 8 में हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा हुआ है कि किसी भी नंबर के एंड में अगर 0 आता है इसका मतलब वो नंबर या तो 5 से डिविजिबल होगा या तो 10 से डिविजिबल होगा, उसके अलावा वो किसी और से डिविजिबिलिटी नहीं शो करेगा। 6 की पावर n कह रहा है कि जब हम इसको ओपन करें तो इसके लास्ट में 0 आए। 0 आने के लिए सिर्फ यही 2 कंडीशन है, या तो 5 से डिविजिबल या 10 से या 2 से। 6 की पावर n का जब हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो वो मिलेगा हमें 2 और हमें मिलेगा 3। इसमें ना तो 5 आ रहा है ना तो 10 आ रहा है, इसका मतलब हो गया 6 की पावर n के एंड में कभी भी हमारा 0 नहीं होगा। इसको और एक्सप्लेन करके हम देखेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर हम n की जहाँ पर 1 ले लें, 6 की पावर n में आ जाएगा 6, 6 की पावर 2 ले लें तो हमें मिलेगा 36, 6 की पावर अगर हम 3 ले लें तो हमें मिलेगा 216, और इसी तरीके से 6 की पावर अगर हम 4 लेंगे तो हमें मिलेगा 1296। तो जैसे जैसे n की पावर इंक्रीज हो रही है उसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन लास्ट डिजिट n डिजिट में कहीं पर भी 0 नहीं आ रहा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि 6 की पावर कितनी भी हम रखते चले जाएं उसके लास्ट में हमेशा 6 ही आएगा, कभी 0 नहीं आएगा। हमें दिखाना है कि क्या इसके लास्ट में 0 आएगा, तो लिख देंगे नो 6 पावर n विथ नेवर एंड विद द डिजिट 0। क्यों? क्योंकि अगर 0 आएगा तो वो 6 से नहीं डिवाइड होगा,
वो 5 या 10 से हमारा डिविजिबल माना जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें ये बताना है कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 आर कंपोजिट नंबर, ये हमें शो करना है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था, ऐसे नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हों, मोर देन 2 फैक्टर होगा, वो हमारे लिए क्या कहलाता है, कंपोजिट नंबर कहलाता है। अगर हम इस पार्ट को देखें, इसके अंदर जितने भी नंबर लिखे हुए हैं वो सारे के सारे हमारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये पूरे के पूरे प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, ऐसे नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो, पहला वो 1 हो और दूसरा इटसेल्फ होगा। लेकिन हमें शो करके दिखाना है कि ये एक कंपोजिट नंबर होगा। चलिए करते हैं। इसमें पहला पार्ट ये है हमारा, सेकंड पार्ट ये है। इन दोनों में कॉमन देखेंगे, इसमें कॉमन हमारा 13 है, ब्रैकेट के अंदर आएगा 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई करेंगे हम, हमें मिलेगा 77 प्लस 1। 77 में जब हम 1 ऐड कर देंगे तो हमें मिल गया यहाँ पर 78। अब ये 78 जो है वो हमारा डिविजिबल है 2 से भी, 3 से भी, 6 से भी, और ये डिविजिबल है 13 से भी। तो ये पार्ट हमारा क्या हो गया, कंपोजिट हो गया। प्राइम नंबर लेके चले थे और हमें दिख गया कि ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये सारे के सारे जो 2, 3, 6, 13 मिल रहे हैं ये इसके फैक्टर हैं, और 2 से ज्यादा फैक्टर होने की वजह से ये हमारे लिए क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। सेकेंड पार्ट है इसका, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इसमें देखेंगे, इसमें हमारा 5 कॉमन हो रहा है, 5 को हम कॉमन कर लेंगे, हमें क्या मिलेगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, 5 कॉमन हो गया तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 और ये प्लस 1। इन सब का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1008 प्लस 1, 1 ऐड करने के बाद हमें मिलेगा 1009। अगर यहाँ पे भी देखें तो 1009 के जो है कम से कम 2 फैक्टर हैं, एक 5 है, दूसरा 1009 है, तीसरा 1 है। 2 से ज्यादा फैक्टर हमें यहाँ पे भी मिल गया, ये भी हमारा 2 से ज्यादा फैक्टर दे रहा है, ये भी हमारे लिए 2 से ज्यादा फैक्टर दे रहा है। इसका मतलब ये हमारे लिए कैसे नंबर हो गए, कंपोजिट नंबर हो गए। नीचे लिख देंगे हेंस they are composite number। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक 12 मिनट। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है जिसमें 2 लोग उस पे ये राउंड लगा रहे हैं, 2 लोग हैं, एक ही पॉइंट से वो 2 लोग चक्कर काटना शुरू करते हैं। दोनों के दोनों जो राउंड लगाते हैं वो सेम पाथ, एक ही जहां से चक्कर लगाना शुरू करते हैं। एक सोनिया है जो कि 18 मिनट लेती है पहले राउंड लगाने में, और एक हमारा रवि है 12 मिनट। दोनों यहाँ से अपनी जर्नी को शुरू कर रहे हैं। 18 मिनट सोनिया को लगता है, 12 मिनट रवि को लगता है। दोनों एक ही पॉइंट पर एक ही टाइम पर अपनी जर्नी को शुरू करते हैं। कितनी देर के बाद वो दोनों दोबारा आपस में मिलेंगे। हम यहाँ पर दोनों के बीच में मिनिमम टाइम क्या होगा कॉमन जब वो दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, इसको फाइंड करने के लिए हम एलसीएम निकालेंगे। 12 और 18 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हमें मिलेगा 2 6 12, 2 9 18, अगेन 2 से 2 3 6, और ये 9 3 से डिविजिबल है, 3 1 3 3 8
LCM of 12 and 18, 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 3, 36। आफ्टर 36 मिनट वो एक दूसरे से दोबारा उसी पॉइंट पर मिल जाएंगे, तो 36 मिनट का टाइम लगेगा उन दोनों को दोबारा मिलने में। दूसरा है इनका कॉमन मल्टीपल निकाल सकते हैं हम। रवि का कॉमन मल्टीपल निकालेंगे तो 12, 24 और 36। 18 का कॉमन मल्टीपल निकालेंगे 18 आएगा, 36। इन दोनों में भी कॉमन 36 है, ये भी हमारा 36 मिनट बाद आएगा। चाहे हम ऐसे सॉल्व कर लें चाहे ऐसे, दोनों बात एक ही है। एक्सरसाइज 1.1 के बाद अब हम आए एक्सरसाइज 1.2 पर। 1.2 एक्सरसाइज में हमें जानना है कि किसी भी नंबर को हम इरेशनल कैसे प्रूव करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। जो भी हमारा क्वेश्चन बोलेगा हम उसका अपोजिट एज्यूम करेंगे। वो इरेशनल बोला है तो हम सपोज करेंगे कि √5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर है तो हम इसे a/b के फॉर्मेट में सेट कर सकते हैं। √5 इज इक्वल्स टू होगा a/b के, जहां b हमारा नॉट इक्वल्स टू क्या होगा, 0 के हो जाएगा। और a और b हमारे लिए को प्राइम होंगे। को प्राइम का मतलब होता है दोनों के बीच का जो फैक्टर होगा, कॉमन फैक्टर, वो सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, उसके अलावा कुछ और नहीं होगा। ऐसे नंबर हमारे कहलाते हैं को प्राइम। लिखेंगे वेयर a and b are co-prime। वेयर a and b are co-prime। अब इसमें हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद हमें मिलेगा √5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a/b का होल स्क्वायर। स्क्वायर करने से रूट हमारा हट जाएगा, यानी 5 इज इक्वल्स टू a² अपॉन में b²। क्रॉस मल्टीप्लाई करके b² को हम इस साइड बुलाएंगे, 5b² इज इक्वल्स टू a²। अब ये 5a² के अपॉन में आ जाएगा, b² इज इक्वल्स टू a² अपॉन 5 आ गया। इसका मतलब है कि a² हमारा किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो जा रहा है। लिखेंगे a² इज डिवाइड बाई 5। जब a² डिवाइड हो रहा है 5 से, a भी हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा। a इज आल्सो डिवाइड बाई 5। अब हम सपोज करते हैं एक कांस्टेंट c जो हमें प्रूफ करने में हेल्प करे। a इज इक्वल्स टू हमने मान लिया 5c है। इसकी वैल्यू को उठा करके हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप कर देंगे। लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन जब 1 में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5b² वैसे ही रहेगा हमारा, इक्वल है a² की जहां पे हम उसकी वैल्यू को पुट अप कर देंगे। a की जहां पे 5c माना है तो हमने 5c रख दिया, स्क्वायर लगा दिया। स्क्वायर को जब हम ओपन करेंगे तो हमें मिलेगा 25c²। b² हमने यहाँ पर रोक दिया, 25c² अपॉन का 5, ये कैंसिल आउट, b² इज इक्वल्स टू आ गया हमारा 5c²। अब यहाँ पर ये 5 मल्टीप्लाई में है, इक्वल के इधर आकर के ये हमारा डिवाइड हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा c² इज इक्वल्स टू b² अपॉन 5। यहाँ पे देखेंगे 5 इसको डिवाइड कर रहा है, b² को डिवाइड कर रहा है। लिखेंगे b²
डिवाइड बाई 5, जब स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो अकेले भी डिवाइड होगा। b इज आल्सो डिवाइड बाई 5, b हमारा डिवाइड हो जाएगा। हमने माना है a और b हमारे क्या है, को प्राइम है। को प्राइम है तो 1 के अलावा कोई और डिवाइड नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं a हमारा डिवाइड हो रहा है 5 से, b भी हमारा डिवाइड हो जा रहा है 5 से। इसका मतलब हमारी जो एजम्पशन थी कि √5 एक रेशनल नंबर है वो रॉन्ग है, वो रेशनल ना हो करके क्या है, इर्रेशनल नंबर है। हेंस therefore या hence therefore our assumption is wrong, √5 is irrational number। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं हम, हमें प्रूफ करना था √5 एक इरेशनल नंबर है। हमने सबसे पहले मान लिया वो एक रेशनल नंबर है, रेशनल है तो a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, b हमारा नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। फिर हमने इसका दोनों तरफ स्क्वायर किया, स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, 5b² हो गया, 5 फिर यहाँ पर भेज दिया हमने, तो a स्क्वायर को डिवाइड कौन कर रहा था, 5। हमने यहाँ पे लिखा a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, जब स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो सिंगल पावर भी डिवाइड होगी, तो लिखा a इज आल्सो डिवाइड बाई 5। फिर हमने एज्यूम किया a इज इक्वल टू 5c, हमने उसकी वैल्यू को उठाकर इस इक्वेशन 1 में रखा, 5c का होल स्क्वायर बना 25c², और 5 फिर आकर के इसको डिवाइड किया, 25 5 बार में कैंसिल आउट, 5c² हो गया, और ये 5 फिर आ गया हमारा यहाँ पर डिवाइड में, तो 5 यहाँ पर b² को भी डिवाइड कर रहा है, तो b इज आल्सो डिवाइड बाई 5। तो यहाँ पे हमने लिखा, दोनों में कॉमन क्या मिल गया हमें, 5 मिल गया। मिलना क्या चाहिए था, 1 मिलना चाहिए था। therefore our assumption is wrong, hence √5 is an irrational number। क्वेश्चन 1 के बाद अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन 2 कह रहा है प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इर्रेशनल नंबर है। हमें ये दिखाना है कि 3 + 2 √5 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। हमने पहले क्वेश्चन में बताया था कि जो भी हमें बोलेगा हम उसका अपोजिट मान लेंगे। हमें इसको इर्रेशनल प्रूफ करना है, हम क्या मान लेंगे, 3 + 2 √5 हमारा एक रेशनल नंबर है। लेट 3 + 2 √5 इज अ रेशनल नंबर। जब ये एक रेशनल नंबर है तो हम इसको a अपॉन b के फॉर्म में सेटअप कर सकते हैं। तो 3 + 2 √5 इज इक्वल्स टू a अपॉन b, जहां b हमारा नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, और वेयर a एंड b आर को प्राइम, जहां पर a और b हमारे लिए क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स होते हैं। को प्राइम नंबर का मतलब होता है कि उनको सिर्फ और सिर्फ जो कॉमन डिविजिबल मिलेगा वो हमारा 1 होगा, उसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं होगा, तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, को प्राइम नंबर कहलाएगा। इसको सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा 3 + 2 √5 a अपॉन b, 3 यहाँ पर प्लस में है, इस साइड जाके ये माइनस बन जाएगा, तो 2 √5 इज इक्वल्स टू a अपॉन b -3 अपॉन में 1। अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो हमें मिलेगा 2 √5 इज इक्वल्स टू b a -3b। 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इक्वल के दूसरे साइड जाएगा तो क्या मिल जाएगा, हमें डिवाइड मिल जाएगा, a -3b अपॉन में आ गया 2b हमारा। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे हम तो हमें दो पार्ट दिख रहे हैं, एक ये है फर्स्ट पार्ट हमारा, और दूसरा ये हमारा सेकंड पार्ट। ये हमारे लिए क्या है, एक रेशनल नंबर, हम इस तरफ रेशनल लेके चले हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा।
और अंडर रूट 5 इसके इक्वल में है। कोई चीज इक्वल में तभी होगी जब उसकी वैल्यू सेम हो दोनों की। इसका मतलब ये रेशनल है, तो अंडर रूट 5 भी हमारा क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। हेंस a माइनस 3b अपॉन 2b इज अ रेशनल नंबर। जब ये हमारा रेशनल नंबर है तो रूट 5 भी हमारे लिए क्या होना चाहिए था, रेशनल होना चाहिए था। देयरफॉर बेहतर रहेगा, देयरफॉर अंडर रूट 5 आल्सो रेशनल नंबर। ये अगर हमारा रेशनल पार्ट है और ये इसके इक्वल में है, मतलब ये भी रेशनल होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमने क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 में सॉल्व किया हुआ है कि अंडर रूट 5 क्या होता है, एक इर्रेशनल नंबर होता है, और रेशनल और इर्रेशनल कभी भी एक दूसरे के इक्वल में नहीं हो सकते। इसका मतलब हमने यहाँ पर जो माना हुआ है वो हमारे लिए गलत है, हमारा एजम्पशन रॉन्ग है। But we know that under root 5 is irrational number, hence 3 plus 2 under root 5 is irrational। क्या किया हमने, सबसे पहले हमने 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 अपॉन ए बी यानी रेशनल मान लिया। 3 यहाँ पर प्लस था, यहाँ भेज दिया माइनस, बी और 1 का एलसीएम हमारा बी आ गया, ए 1 का ए आ गया, बी का 3 में कर दिया 3 भी हो गया। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में था, हमने इक्वल के उस तरफ भेजा, डिवाइड हो गया। ए माइनस 3b अपॉन 2b ये हमारा रेशनल पार्ट है। जब ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होना चाहिए। हमने लिखा a माइनस 3b अपॉन 2b इज अ रेशनल नंबर, देयरफॉर अंडर रूट 5 इज आल्सो रेशनल नंबर। लेकिन हम ये जानते हैं, बट वी नो दैट अंडर रूट 5 इज ए रेशनल नंबर, हेंस 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 इज अ इर्रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, प्रूव दैट 7 अंडर रूट 5 इज एक इर्रेशनल नंबर। हमें ये प्रूफ करना है कि 7 अंडर रूट 5 क्या है, इर्रेशनल नंबर है। इसके पहले हमने प्रूफ किया था अंडर रूट 5 एक इर्रेशनल नंबर है, क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन 2 हमने सॉल्व किया 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 इर्रेशनल, और क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट है ये 7 अंडर रूट 5 एक इर्रेशनल नंबर है। बाकी दोनों को जैसे किया है सेम वैसे ही इसको भी लगाएंगे। सबसे पहले हम जो वो बोलेगा उसका अपोजिट एज्यूम कर लेंगे। ये बोल रहा है 7 अंडर रूट 5 एक इर्रेशनल नंबर है, हम मान लेंगे 7 अंडर रूट 5 एक रेशनल नंबर है। लेट 7 अंडर रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। जब ये रेशनल नंबर है तो हम इसको a अपॉन बी के फॉर्मेट में सेट कर सकते हैं। 7 अंडर रूट 5 इज इक्वल्स टू a अपॉन बी, जहां b हमारा नॉट इक्वल्स टू 0 होगा और a और b हमारे लिए को प्राइम नंबर होंगे, वेयर a एंड b आर को प्राइम। को प्राइम है मतलब इनके बीच का जो कॉमन डिविजिबल होगा वो सिर्फ 1 होगा, उसके अलावा कुछ और हमें नहीं मिलेगा। सॉल्व करते हैं। 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इक्वल के दूसरे साइड जब हो जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। ये हो गया हमारा a अपॉन 7b, ये इसके इक्वल में है। हमने इस तरफ रेशनल पार्ट लिया हुआ है तो a अपॉन 7b क्या हो जाएगा हमारे लिए, रेशनल होगा। और अंडर रूट 5 इसके इक्वल में है, मतलब अंडर रूट 5 भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होना चाहिए था, तभी तो दोनों एक दूसरे के बराबर में हैं। दोनों एक दूसरे के इक्वल में हैं, इसका मतलब दोनों की वैल्यू सेम है। a अपॉन 7 भी अगर रेशनल है तो अंडर रूट 5 भी रेशनल होगा, तभी तो इक्वल है। हम लिखेंगे
a upon 7b is a rational number, therefore under root 5 is also rational number, ये भी रेशनल होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी प्रूफ किया और 2 में भी प्रूफ किया कि अंडर रूट 5 हमारा क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है, और एक इर्रेशनल नंबर कभी भी रेशनल के इक्वल में नहीं जा सकता। बट वी नो दैट अंडर रूट 5 इज अ इर्रेशनल नंबर। जब अंडर रूट 5 हमारा इर्रेशनल नंबर है तो ये पूरा का पूरा सिस्टम हमारे लिए क्या हो जाएगा, इर्रेशनल हो जाएगा। और हम माने क्या थे, इसको रेशनल माने थे, यानी हमारी जो सपोजिशन थी, जो एजम्पशन था वो रॉन्ग था। 7 अंडर रूट 5 हमारा क्या कहलाएगा, इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। हेंस आवर assumption is wrong. सेवन अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर, यही हमारा पैटर्न था। फिर से एक बार देख लीजिए, हमने मान लिया 7 अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर था, तो रेशनल मान लिया हमने, a अपॉन बी के फॉर्म में सेटअप किया, जहां b हमारा 0 नहीं होगा, a और b हमारे लिए को प्राइम का काम करेंगे। 7 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ गया, ये रेशनल पार्ट था, तो अंडर रूट 5 भी रेशनल होना चाहिए, तभी इक्वल होंगे। तो हमने लिखा इज अ रेशनल, देयरफॉर अंडर रूट 5 इज आल्सो रेशनल, बट वी नो दैट अंडर रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर, hence our assumption is wrong. So 7 under root 5 is an irrational number.